सर्दी ने गर्मी से कुछ हल्की राहत दी, लेकिन ये राहत अभी पर्याप्त नहीं है। जी हां, तापमान में अभी भी इतनी गिरावट नहीं आई कि बच्चों को राहत मिले और इसी गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए जयपुर समेत प्रदेश के अन्य जिला कलेक्टर्स ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया। जयपुर में अब सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर राजन विशाल ने इसके आदेश शनिवार को जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर स्कूली बच्चों पर देखा जा रहा है और आपके चैनल फर्स्ट इंडिया ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। ऐसे में सरकार ने स्कूलों का समय तय करने और ग्रीष्मावकाश करने की जिम्मेदारी सभी जिला कलेक्टर्स को दे दी थी। विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश भी जारी किए थे। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत गर्मी और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में समय में बदलाव और अवकाश घोषित कर सकते हैं और इससे पहले उन्हें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से बात भी करनी होगी, जिससे वार्षिक परीक्षाएं बाधित न हो। और सरकार ने इसी आदेश के तहत जयपुर कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और आज से देखिए स्कूलों का समय बदल जाएगा। सुबह 7:30 से 11 बजे तक राजधानी जयपुर में स्कूलों का समय रहेगा और दोपहर की तीव्र भीषण गर्मी से बच्चों को अब जूझना नहीं होगा। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस मुहिम को उठाया और इस पर तुरंत कार्रवाई भी की है। इसे संज्ञान में लेते हुए अन्य जिला कलेक्टर्स ने भी बच्चों को राहत दी है और अब बच्चों को इस तपती धूप में अपने घर वापस नहीं लौटना होगा। 11 बजे का समय जयपुर के लिए निर्धारित किया गया है। सुबह 7:30 से 11 बजे के समयावधि में जो स्कूल्स हैं वो संचालित होंगे और उसके बाद में बच्चे अपने घरों पर लौट पाएंगे। तो देखिए, भीषण गर्मी के बीच अभिभावकों की समस्या को भी समझा और सबसे पहले इस मुद्दे को फर्स्ट इंडिया ने उठाया, जिसके बाद तुरंत प्रदेश भर में इसको लेकर के मीटिंग्स हुई और बैठकों के बाद में अलग अलग जिलों में इस पर सहमति बन पाई है। जयपुर में सुबह 7:30 से 11 बजे तक स्कूल संचालित होंगे और जो भीषण गर्मी, देखिए विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 से 5 बजे तक जो गर्मी है उसमें हीट स्ट्रोक होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और जो धूप का तीव्र प्रहार है उसी समय सबसे ज्यादा बरसता है। ऐसे में जब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक हीट स्ट्रोक से बचने की संभावना जो है बच्चों की वो बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए और देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने यहाँ पर काफी मंथन के बाद में निर्णय लिया होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड की परिस्थितियां अगर बनती है प्रदेश में तो स्कूलों पर भी यकीनन प्रभाव पड़ेगा और उसको लेकर के वार्षिक परीक्षाएं और बच्चों का जो शैक्षिक सत्र है वो प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर मंथन या हालांकि किया गया है। लेकिन 7:30 से 11 बजे का समय इसलिए निर्धारित किया गया है कि जो कोर्स है, जो सिलेबस है बच्चों का, वो नियत समय पर पूरा हो पाए। इसके अलावा कई जिलों में बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है और कुल मिला के कहा जा सकता है कि कलेक्टर अंकल ने नौनिहालों को राहत दी है और बच्चे भी लगातार देखिए ऐसी चीज की मांग कर रहे थे। अभिभावक भी काफी चिंतित थे। अधिक अपडेट के साथ कोटा से सहयोगी गुल मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुल, देखिए कलेक्टर की ओर से शनिवार को जयपुर के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे कि बच्चों को अब भीषण और तीव्र गर्मी से जूझना नहीं पड़ेगा, समय बदल दिया गया। आज से जो नया समय है वो शुरू हो रहा है। गुल, इसके अलावा कोटा में भी चेंजेस किए गए हैं। कोटा की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल क्या वहां पर स्थिति बताएं? जी बिल्कुल जयती, देखिए कोटा में एजुकेशन सिटी है और यहाँ पर शैक्षणिक माहौल अलग ही रहता है और कोटा में इस वक्त गर्मी जो है 45 डिग्री के लगभग है, यानी कि दोपहर का जब समय होता है, जब बच्चे स्कूल से छूटकर पहुंचते हैं तो उनको जो है भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, लू का सामना करना पड़ता है, हीट वेव का। अब जो है स्टूडेंट्स सुबह के वक्त में स्कूल पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट। चलिए, अजमेर से सहयोगी शुभम भी इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। शुभम, देखिए अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए शिक्षा का गढ़ कहीं ना कहीं कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी वहां से संचालित इस तरीके से हो रही है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देख करके क्या कयास लगाए जा रहे थे और क्या आज से सोमवार का दिन है, नए कयास यहाँ पर धरातल पर लाए जा रहे हैं? शुभम, जानकारी इसकी दीजिए।
बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो जिस तरीके से अजमेर के अंदर जो गर्मी अपना तीव्र रूप दिखा रही है, रौद्र रूप दिखा रही है, उसको लेकर के जिला कलेक्टर अंशदीप ने बच्चों का संज्ञान लिया और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर के 30 तारीख को ही उन्होंने आदेश पारित कर दिए थे कि कक्षा 1 से लेकर 6ठी तक और 7वीं और 1 से लेकर 4वीं तक और 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे जो हैं उनके समय में परिवर्तन किया गया है। अगर परीक्षा चली तो सुबह 7:30 से 10:30 तक का ये समय किया गया है, क्योंकि 5वीं और 8वीं क्लास के बोर्ड हैं और 9वीं और 11वीं क्लास की जो बच्चों की जो परीक्षा है वो उसी आधार पर चलेगी जिस आधार पर निर्धारित है। लेकिन जो स्कूल है, जिले के समस्त स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या CBSE बोर्ड से जुड़े हुए स्कूल हो, उनकी परीक्षाओं को छोड़ करके बाकी सभी बच्चों के समय का परिवर्तन किया है, क्योंकि गर्मी बहुत है। लगातार बीच में शिकायतें आई थी कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। अजमेर के अंदर एक निजी स्कूल पर परिवार वालों ने भी आरोप किया था कि सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा कर दिया, जिस कारण से बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो वो धूप का कारण था और गर्मी का कारण था, उसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर। बिल्कुल शुभम, तो लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर से सहयोगी रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, उदयपुर की अगर बात करें तो भीषण गर्मी वहां भी पड़ रही है, लेकिन इसको देखते हुए कलेक्टर ने बच्चों के लिए यहां राहत दी है। आज सोमवार का दिन, किस तरह की नई तस्वीरें देखने को मिल रही है स्कूल्स की, बताएं। बिल्कुल, देखिए जयती, इसमें कोई शक नहीं है कि लेक सिटी उदयपुर में भी भीषण गर्मी का दौर है। तकरीबन 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कल रिकॉर्ड किया गया। तो जाहिर सी बात है, जिला प्रशासन को भी कदम उठाना पड़ा और जो स्कूली समय है, चाहे सरकारी स्कूल हों या गैर सरकारी स्कूल हों, सभी के लिए समय जो है 7:30 से 11 बजे तक का कर दिया गया। मैं शहर के भुवाना स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुवाना में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। 7:45 से इनकी एग्ज़ाम शुरू होगी। कुछ बच्चों की कक्षाएं भी जो हैं वो भी शुरू होंगी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर में जो है इनकी क्लासेस शुरू होंगी। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा, गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, आपको क्या लगता है? समय में परिवर्तन हुआ है अब, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? मतलब चलो आप बताइए कि ये जो गर्मी तेज हो रही है ना उदयपुर में, तो अब स्कूलों के समय में परिवर्तन किया, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, कितना फायदा मिलेगा आपको इससे? मतलब ऐसे एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं और ये ये ज़्यादा लू नहीं लगेगी। आपको? सर, एग्जाम से घर पे जाते तो बहुत धूप लगती है, पसीना होता है, तो सर बीमार भी हो जाते हैं। अब जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो? अब तो अच्छा है। बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। जब लेट जब छुट्टी हो रही थी, गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती थी और लू के थपेड़े और जो अन्य समस्याएं हैं वो इन छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशान करती थी। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन का जो आदेश है 11 बजे तक बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, नन्हे मुन्ने बच्चों को राहत मिलेगी। गर्मी का दौर है और तो ऐसे में ये जो प्रशासन का निर्णय है काफ़ी स्वागत योग्य भी है। और कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ये देखा भी जा रहा था कि गर्मी तेज पड़ रही है। अभिभावक भी चाहते थे कि जल्द से जल्द कोई ऐसा निर्णय हो जो छोटे स्कूली बच्चों को राहत पहुंचा सके। बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं अभिभावकों की ओर से काफी लंबे समय से मांग भी इसकी की जा रही थी, काफी चिंतित भी इसको लेकर के थे, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस मुद्दे को समझा और जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लगातार संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर्स ने इस पर तुरंत जो मीटिंग्स है वो रखी। रवि, इसके बाद आपने क्या अभिभावकों की प्रक्रिया को जो प्रतिक्रिया है उनको जाना है? क्या वो अब इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं और अब चिंतित नहीं है वो बच्चों को लेकर? क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभिभावक जो हैं वो पिछले 2 वर्षों से कोरोना से काफ़ी चिंतित थे। कोरोना का दौर था और ऐसे में जब अब स्कूल खुले तो गर्मी जो है मार्च महीने में ही सूर्यदेव के जो तेवर थे काफ़ी प्रचंड थे। मार्च महीने में ही गर्मी का, मई और जून का सा एहसास था। अप्रैल में ये जो स्थिति है ये और ज़्यादा भयावह हो गई। मौसम विभाग की लगातार जो चेतावनियां हैं, हीट वेव्स की जो लगातार देखिए चेतावनियां दी जा रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी डिंपल इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिंपल, देखिए जयपुर में भी आज समय परिवर्तित कर दिया गया है और नया जो समय है स्कूल्स का वार से शुरू हो गया है। किस तरह की तस्वीर जयपुर से देखने को मिल रही है डिंपल?
देखिए बिल्कुल जयती, इस वक्त तो मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों से रूबरू करवाना चाहूंगी कि बच्चे हैं जो कैसे आपको एक खुशनुमा तस्वीर देखी जाएगी। इधर जो बच्चे जैसी एंट्री शुरू हुई है, बच्चों के चेहरे पे जो हंसी और खिलखिलाहट देखी जा रही है और जिस तरीके से बच्चों के जो चेहरों पे मुस्कान है वो आधी तो इसी वजह से है कि उनको सही मौसम में स्कूल आना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए इस वक्त जैसा मौसम हो रहा है, अब अगर बात करें, मई का महीना शुरू हो गया है और मई के महीने में भी ऐसा मौसम देखा जा रहा है। इस बार जो समय से पहले गर्मी हुई है, क्योंकि मई के आज शुरू होने के बाद ये यूं कहें कि मई के बीच में ऐसी गर्मी का एहसास होता था प्रदेश भर में, लेकिन पहले ही ऐसी स्थितियां बन गई है कि जो समय परिवर्तित करना पड़ा, जो शिक्षा विभाग को भी जल्दी से जल्दी जो लेने पड़े फैसले, वो इसी वजह से लेने पड़े कि जहां आम इंसान नहीं निकल पा रहा है बाहर, जहां आम इंसान इस गर्मी में निकलना मुश्किल हो रहा है, खड़ा नहीं रह सकता जिस धूप में, उसमें बच्चे हैं इतनी धूप में स्कूल जा रहे थे। क्योंकि अधिकतर जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी स्कूलों की बात करें, सभी का जो टाइम था वो 1:30 से 2 बजे का जो समय था, छुट्टी का वो समय था। और उस वक्त ऐसी गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी होती है कि ऐसे में बच्चों का जो घर जाना होता है वो काफ़ी जो उनके लिए जो परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पर्सनल व्हीकल से भी जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल भी जाते हैं। तो ऐसे में उनका इतनी गर्मी में, क्योंकि पहुंचते पहुंचते उनको 2-3 बज जाती है। और कई ऐसे मामले भी सामने आए, कुछ एक स्कूलों की बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए जब बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती हुई दिखाई दी गर्मी के कारण ही। क्योंकि इतनी गर्मी से जाते हैं बच्चे और बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है कि वो अपनी सेहत का इतना ज़्यादा ख्याल रह सके। उनको पता हो कि बाहर जाना है तो अपने आप को ढक के जाना है, या चीज़ें हों। उनके अभिभावक कितना ही ध्यान दे ले, क्योंकि हर वक्त अभिभावक भी उनके साथ मौजूद नहीं रह सकते। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो ठंडा पानी पी लेते हैं, एकदम से एसी या कूलर की हवा में बैठ जाते हैं, तो इससे उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। और बीते कुछ 2 सालों में जैसी स्थितियां रही है, सबसे ज्यादा जो परेशानी झेली है, एक तरह से ये कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा जिस चीज पर ज्यादा असर पड़ा है वो है बच्चों की शिक्षा पर। 2 साल में ऐसी बिल्कुल डिम्पल, तो देखिए पूरे प्रदेश भर में तेज गर्मी का प्रकोप जारी है और इसी को लेकर के आज से नए आदेश प्रभावी हो गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल